हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। कुछ देर छत की सीलिंग को देखते हुए राहुल ने विंडो पर खड़ी लड़की के बारे में सोचते हुए अपनी आंखें बंद की, मगर फिर उसे वही सब दिखने लगा। What the hell? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं चैन से सो भी नहीं पाऊंगा। कुछ भी करके मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा। कहते हुए राहुल बेड से उतरकर कमरे से बाहर चला गया। रुद्र करीब 3 बजे स्टडी रूम से बाहर आया। सोने की बजाय उसने चाबी ली और तान्या के कमरे के बाहर आकर रुक गया। तान्या की आदत थी कि वो डोर लॉक करके सोती थी। रुद्र ने बिना आवाज किए डोर ओपन किया। बेड पर सोती हुई तान्या को देखकर उसने आराम से डोर दोबारा लॉक किया और अपने रूम में आकर सो गया। अगली सुबह राजवंश भवन के किचन में तान्या रुद्र के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। तभी वहां नेहा आ गई। नेहा को किचन में देखकर सभी शेफ्स शॉक्ड थे, क्योंकि आज तक राजवंश फैमिली का एक भी सदस्य कभी किचन में नहीं आया था। नेहा ने तान्या को तीखी नजरों से देखा, फिर एक शेफ के पास गई और उसे एक लिस्ट देते हुए बोली, ये मेरा और ईशा का डाइट चार्ट है। अब से हमारा ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर सब डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जी मैम। जैसे ही शेफ ने जवाब दिया, नेहा वहां से जाने लगी। जाते जाते उसे कुछ सूझा और उसके फेस पर एक डीवियस स्माइल आ गई। बाहर जाने से पहले उसने तान्या को धक्का दे दिया, जिससे तान्या का दाया हाथ हॉट स्टोव से टच हो गया। दर्द और जलन से तान्या ने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया। ये देखकर नेहा की स्माइल और बड़ी हो गई। ओह, तुम्हें लग गई? तुम एक काम करो, जल्दी से इस पर कुछ ठंडा लगा लो, दर्द कम हो जाएगा। स्माइल करते हुए नेहा वहां से चली गई। उसके जाते ही तान्या के पास सभी शेफ्स चिंता से बोले, तुम ठीक तो हो? सभी को उसकी फिक्र थी। ये देखकर तान्या मुस्कुराते हुए बोली, आप सब मेरी फिक्र मत कीजिए, ये ज्यादा बड़ी नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगी। आप सब जाकर अपना काम करिए। सभी उसकी बात मानकर अपने अपने काम में लग गए। तान्या ने अपना हाथ देखा। उसकी 3 उंगलियां बुरी तरह से लाल हो गई थीं। तान्या ने मन में कहा, गॉड, रुद्र ने ये देख लिया तो वो तो मेरा किचन में आना ही बंद करवा देंगे। नहीं नहीं, मैं इस बारे में रुद्र को पता ही नहीं लगने दूंगी। थोड़ी ही देर में वो रोज की तरह ब्रेकफास्ट लेकर रुद्र के कमरे में आ गई। सारी डिशेस टेबल पर लगाने के बाद वो रुद्र के आने का वेट करने लगी। कुछ ही देर में रुद्र ड्रेसिंग रूम से बाहर आया। आज फिर उसने ब्लैक 3-पीस सूट पहना था। उसने सारी डिशेस टेस्ट की और हर बार की तरह तान्या के हाथ का बनाया हुआ उसने साइड कर दिया। बिना उसके बोले ही तान्या बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। ये देखकर रुद्र उसकी लेग खींचते हुए बोला, इसीलिए मैं कहता हूं, टाइम से खाना खा लिया करो। अगर तुमने रात में डिनर किया होता ना, तो अभी इतनी भूख नहीं लगती। ये सुनकर तान्या ने उसे देखा। रुद्र ने टेबल से खीर उठाई और खाने लगा। उसका ध्यान तान्या के हाथ पर नहीं गया। तान्या ने झटपट अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और वहां से अपने रूम में आ गई। रुद्र की नजर प्लेट पर गई। आज भी तान्या ने यूजुअल से थोड़ा ज्यादा खाया था। उसने प्लेट अपनी साइड की और बचा हुआ ब्रेकफास्ट खाने लगा। कॉलेज। तान्या का क्लासरूम। क्लास के लेफ्ट रो के 3rd बेंच की कॉर्नर सीट पर तान्या बैठकर अपनी डिजाइन कंप्लीट कर रही थी। केएस ग्लोबल के रूल्स के मुताबिक ज्वेलरी डिजाइनिंग की प्रिंटेड कॉपी के साथ डिजाइन इंटरव्यू में ले जाना कंपलसरी था। तान्या की उंगलियों में जलन हो रही थी। इसके बावजूद वो पूरे फोकस से अपना काम कर रही थी। तभी क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ा नील गुस्से से तान्या को घूर रहा था। अचानक से वो उसके पास आते हुए स्ट्रिक्टली बोला, चलो मेरे साथ। उसकी आवाज सुनते ही पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया, मगर तान्या ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये देखकर नील फिर से बोला, तान्या, मैं तुमसे बोल रहा हूं, क्या मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? तान्या ने एक नजर उसे देखा, फिर अपना काम करने लग गई। नील की नजर उसकी लाल उंगलियों पर पड़ी।
उसने तान्या का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए क्लासरूम से बाहर ले आया। तान्या खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर जब वो कामयाब नहीं हुई तो उसने जोर से नील के हाथ में अपने दांत गड़ा दिए। पागल लड़की, ये क्या किया तुमने? कहते हुए नील अपने हाथ को सहलाता रहा। तान्या ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वहां से जाने लगी। नील उसके सामने आते हुए बोला, अरे, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। ये सुनकर तान्या रुक गई और सवालिया नजरों से नील को देखने लगी। तुम्हारी उंगलियों में छाले उभर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें अपनी कोई परवाह ही नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम इंसान ही नहीं हो, बल्कि एक रोबोट हो, चलता फिरता रोबोट जिसे अपने काम के सिवा किसी से मतलब नहीं है। लेकिन अपना तो ध्यान रखना चाहिए ना। पता नहीं तुम्हारे माँ पापा तुम्हें कैसे हैंडल करते होंगे। तान्या ने आराम से कहा, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चोट है, अपने आप ठीक हो जाएगी। और वहां से जाने लगी। नील ने फिर उसका रास्ता रोकते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें नहीं करवाना अपनी चोट का इलाज, ठीक है। मगर मेरी चोट का क्या? तुमने जो मेरे हाथ पर इतना बड़ा और गहरा लव बाइट दिया है, मुझे तो इसका इलाज करवाना होगा ना। और जब चोट तुमने दी तो इलाज के पैसे भी तुम्हें देने पड़ेंगे। तान्या ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी पागल को देख रही हो। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और नील को 100 रुपए पेटीएम कर दिए। साथ में एक मैसेज भी अटैच किया था। देखो, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और एक बार फिर बोल रही हूँ, मुझसे दूर रहो। और एक बात, अगली बार बिना मेरी परमिशन के मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। 100 रुपए में ट्यूब मिल जाएगी। अपनी चोट पर लगाने के बाद वो ट्यूब मुझे रिटर्न कर देना। मैसेज पढ़ने के बाद नील की मुट्ठियां बंद हो गईं। उसे आज तक किसी ने 100 रुपए नहीं दिए थे। वो गुस्से से तान्या को जाते हुए देखते हुए बोला, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो हेल्प करो, ऊपर से इनके ताने भी सुनो। और ये 100 रुपए, ऐसा लग रहा है कोई भूखा भिखारी हूँ जिसे खाने के लिए खाना तो मिला है, मगर खाने के बाद प्लेट भी वापस करनी है। कहते हुए नील केमिस्ट की तरफ चला गया। वहीं क्लासरूम में सब तान्या को देखकर बातें बना रहे थे, मगर तान्या ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। जाकर अपनी सीट पर बैठकर अपना अधूरा काम पूरा करने लगी। तभी एक लड़की ने कहा, देखो तो जरा, कितनी सीधी और मासूम लग रही है, जैसे हमें इसके और नील के बारे में कुछ पता ही नहीं। दूसरी बोली, और नहीं तो क्या, कपड़े तो देखो, किसी मिडिल क्लास की लगती है। फिर भी कोई प्रोफेसर इसके साथ रूडली बिहेव नहीं करता। क्या हमें नहीं पता? ये सब नील की मेहरबानियों का नतीजा है। तभी एक लड़के ने सबको शांत कराते हुए कहा, यार शांत रहो। क्या तुम सब भूल चुके हो कोमल और आनंद के साथ क्या हुआ था? अगर तुम सब इस कॉलेज में रहना चाहते हो तो अच्छा होगा इन सब से दूर रहो, समझे? मगर उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तान्या ये सब सुनकर भी शांत थी। पूरे क्लास में उसका कोई फ्रेंड नहीं था, या यूं कहें, उसने कभी किसी से बात करने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए सब उसे घमंडी भी बोलते थे। नील से उसकी मुलाकात श्रुति ने करवाई थी, मगर आज तक नील को भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। इंपीरियल इंडस्ट्रीज के कैबिन में एक हाथ में सिगार और दूसरे हाथ को चेयर के हैंडल पर टिकाए रुद्र किसी शहंशाह की तरह बैठकर लैपटॉप स्क्रीन पर चल रही वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसका फेस डार्क था और आंखें किसी गिद्ध की तरह खतरनाक लग रही थी। सामने सारथी खड़ा था और वो काफी नर्वस लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद रुद्र ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, उसे भी यहां लेकर आओ। ओके सर। सारथी के जाते ही रुद्र ने चिंटू को कॉल किया। फोन रिसीव करते हुए चिंटू बोला, बॉस, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूं। और फोन रखने को हुआ।
तुम्हारे पास 10 मिनट है, मुझसे ऑफिस में मिलो। ये कहते हुए रुद्र ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं चिंटू हैरानी से फोन को देख रहा था। आधे घंटे बाद तान्या और चिंटू सिर झुकाए रुद्र के सामने खड़े थे। तान्या को देखकर चिंटू को पूरी बात समझ में आ गई, मगर तान्या अभी भी कंफ्यूज थी, क्योंकि रुद्र सुबह नॉर्मल था। फिर अचानक से क्या हुआ होगा? चिंटू ने खुद को इनोसेंट साबित करते हुए कहा, बॉस, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब इस नानू की गलती है। किसी ने मुझसे बोला था कि बिना आपको पता लगाए इसकी डिजाइन बेच दूं। तान्या ने उसे घूरकर देखते हुए कहा, बेवकूफ इंसान, मुझे बोल रहा था नानू डर मत, बॉस को कभी भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। अगर चल भी गया तो मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। और अब देखो कैसे अपनी बात से पलट रहा है। चिंटू ने बेचारी सी शक्ल बनाते हुए मन में कहा, सॉरी नानू, लेकिन मुझे बस तू ही बचा सकती है। वैसे तो मुझे बॉस से डर नहीं लगता, लेकिन तेरे मामले में बॉस थोड़ा ज्यादा ही डरावने हो जाते हैं। रुद्र, जो काफी देर से दोनों को नोटिस कर रहा था, बोला, हो गया तुम दोनों का? दोनों ने सिर झुका लिया। इन दोनों के कारनामों की फाइल दिखाओ। ये सुनकर चिंटू और तान्या ने एक दूसरे को देखा। सारथी ने दोनों के सामने फाइल खोलकर रख दी। फाइल देखते ही दोनों हैरान हो गए। तान्या हैरानी से बोली, ये कैसे हो सकता है? वो डिजाइन मेरी खुद की थी, तो फिर कोई इसे अपना कैसे क्लेम कर सकता है? जो भी है, इसे अंदाजा नहीं है कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। चिंटू ये बोल ही रहा था कि सारथी ने फाइल का पेज पलट दिया। सोनिया मल्होत्रा। सोनिया मल्होत्रा का नाम देखकर तान्या हैरान हो गई। ये पॉसिबल ही नहीं है। वो डिजाइन मेरी खुद की थी, वो कैसे मेरी डिजाइन को अपना बोल सकती है? रुद्र ने कुछ नहीं कहा। उसने तान्या को इग्नोर करते हुए दोबारा लैपटॉप ऑन कर लिया। ये देखकर तान्या को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपने आंसुओं को छुपाने के लिए सिर झुका लिया। चिंटू गुस्से में चिल्लाया, व्हाट द हेल? तुझे पता भी है तेरा पाला किससे पड़ा है? जो तूने किया है ना, इसके लिए तू जिंदगी भर पछताने वाली है। अब तू देख, ये चिंटू तेरी हस्ती कैसे खत्म करता है। ये कहकर चिंटू ने तान्या को देखा और उसे तसल्ली दिलाते हुए बोला, नानू, तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही छोटा सा मामला है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तू बस अपने इंटरव्यू पर फोकस कर, बाकी सब मैं संभालूंगा, ठीक है? तान्या ने हाँ में सिर हिला दिया। चिंटू वहां से चला गया। उसके जाते ही सारथी थोड़ा परेशान होते हुए रुद्र से बोला, बॉस, सोनिया मल्होत्रा इंडिया के टॉप 5 डिजाइनर्स में से एक है। ऐसे में चिंटू को इस मामले की जिम्मेदारी देना थोड़ा रिस्की हो सकता है। I know very well what he can do, so don't worry about him. Yes, sir. सारथी भी वहां से चला गया। अब सिर्फ तान्या और रुद्र थे। तान्या अभी भी सिर झुकाए खड़ी थी। रुद्र ने उसे थोड़ा छेड़ते हुए पूछा, So, अब क्या करने का सोचा है तुमने? तान्या ने थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर रुद्र को देखा। रुद्र उसे एक्सप्लेन करते हुए बोला, अब जब सोनिया मल्होत्रा ने तुम्हारी डिजाइन को अपना क्लेम कर दिया है, तो तुम्हें वो 5 लाख रिटर्न करने पड़ेंगे। तो क्या सोचा है तुमने इस बारे में? आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।